हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि एलेक्सी की फेरामोन की वजह से लीन एलेक्सी के रूम में आता है और बोलता है, मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख सकता, यह मुझे पागल बना रहा है। और एलेक्सी को देखकर बोलता है, मेरा हस्बैंड, मेरा मेट, मेरा अल्फा एलेक्सी। यह बोलकर लीन फिर एलेक्सी की पैंट्स को ओपन करता है और उसके ऑक्सीजन मास्क के प्लग को बाहर हटा देता है और फिर एलेक्स की तरफ देखकर बोलता है, यह किस प्रकार का साइज है, क्या सभी अल्फाओं के साइज यही होते हैं? और बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे अंदर आओ और मुझे फील कर दो। यह बोलकर लीन एलेक्सी के साथ इंटीमेट होने लगता है और बोलता है, ओह नहीं, ये हर्ट्स हो रहा है, क्या मैंने यह रॉन्ग किया है? यह बहुत बुरा दर्द देता है, मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ। यह बोलकर लीन एलेक्सी की तरफ देखता है, जिसे देखकर वह बहुत बुरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और वह बेड से नीचे गिर जाता है। वह जमीन पर लेटा हुआ कांप रहा होता है और अपने मन में सोचता है, मैंने अभी क्या किया? यह सोचकर लीन उठकर वहां से भागने लगता है और बाथरूम में जाकर खड़ा हो जाता है। वह बहुत बुरी तरह से कांप रहा होता है। लीन कांपते हुए सोचने लगता है, यह कोई मिस्टेक नहीं है, उसने अपनी आंखें खोली है ना, मैं शायद क्रेजी हो गया हूँ, मैं किसी पेशेंट के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैंने जो किया है उसके लिए वह मुझे मार सकता है। सोचकर लीन घबराने लगता है और फिर वह बाहर की तरफ देखकर बोलता है, स्ट्रेंज, वह इतना शांत क्यों है? यह सोचकर लीन एलेक्सी के रूम के गेट से झांक कर देखता है, जहाँ पर एकदम शांति होती है। यह देखकर लीन सोचने लगता है, क्या मैंने कोई ड्रीम देखा? बिल्कुल नहीं, सही है, बेहतर होगा कि मैं इसे खत्म कर दूं और थोड़ा रेस्ट कर लूं। उसका लीन एलेक्सी को कपड़े पहनाता है और उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है। फिर अपने कपड़े उठाते हुए सोचता है, मैंने जो किया वह गलत था, लेकिन मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि उसके साथ ऐसा करने के बाद मेरी बॉडी बेटर फील कर रही है। और फिर वह एलेक्सी की तरफ देखकर सोचता है, बेहतर होगा कि मैं कल डॉक्टर से कहूँ कि वह आए और उसकी कंडीशन चेक करें। मैं नहीं चाहता मैंने जो किया उसके कारण उसकी हालत खराब हो। सीन शिफ्ट होता है और हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लीन शावर लेते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, क्रेजी मत, मेरा माइंड आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो गया, यद्यपि मैं फेरोमोन के कंट्रोल में था। सोचकर लीन अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर आगे सोचता है, मैं एक अनकॉन्शियस पेशेंट के साथ ऐसी चीजें कैसे कर सकता हूँ? यदि वह सचमुच कल रात जाग गया तो क्या होगा? क्या हो सकता था? फिर हमें दिखाया जाता है कि शावर लेने के बाद लीन कॉफी पीते हुए कार्लोट से बातें कर रहा होता है और लीन से पूछता है, क्या तुम श्योर हो कि उसने कल रात अपनी आंखें खोली? लीन बोलता है कि मैं झूठ क्यों बोलूंगा सर। तो कार्लोट्स बोलता है, मैं अभी वहां आ रहा हूँ, क्या तुमने डॉक्टर को बुलाया है? यह सुनकर लीन कॉफी का मग रखते हुए बोलता है, हाँ मैंने बुला लिया है। तभी डोरबेल बजने की आवाज आती है, तो आवाज को सुनकर लीन गेट की तरफ जाते हुए कार्लोट्स से बोलता है, ओह ऐसा लगता है कि डॉक्टर यहाँ आ गए हैं। गेट खोलकर लीन डॉक्टर से बोलता है, गुड मॉर्निंग डॉक्टर, मुझे आपसे इतनी जल्दी आने के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। डॉक्टर अंदर आते हुए बोलता है, कोई बात नहीं सर, यह मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर लीन और डॉक्टर बातें करते हुए एलेक्सी के रूम की तरफ जाने लगते हैं, तो डॉक्टर पूछते हैं, क्या तुम्हें याद है कि यंग मास्टर ने कितनी देर तक अपनी आंखें खोली? क्या उसने उन्हें सडनली खोला या ऐसा कुछ की जिसे उसे उकसाया? तो लीन बताता है, यह लगभग 3 मिनट का टाइम था और यह सडनली हुआ। यह बोलकर लीन अपने मन में सोचने लगता है, मैं डॉक्टर को यह नहीं बता सकता कि जब मैं उसके साथ ऐसा कर रहा था तो एलेक्सी ने अपनी आंखें खोली, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? तभी लीन सामने देखकर शॉक्ड हो जाता है और वह डर की वजह से कांपने लगता है और कुछ भी नहीं बोल पाता है। डॉक्टर लीन को ऐसे देखकर उसकी तरफ देखकर बोलते हैं, क्या गलत है सर, तुम रुक क्यों गए? लेकिन लीन कोई आंसर नहीं देता, वह फ्रीज हो जाता है। तो डॉक्टर एलेक्सी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, यंग मास्टर, आप जागे हुए हैं? लीन एलेक्सी को देखकर सोचने लगता है, मुझे क्या करना चाहिए? अगर उसे याद आया कि कल रात क्या हुआ था तो क्या होगा? लेकिन एलेक्सी कोई आंसर नहीं देता, वह लीन की तरफ घूर घूर कर देखने लगता है। डॉक्टर एलेक्सी को चेक करते हुए बोलते हैं, मुझे आपकी कंडीशन चेक करने दीजिए, हमें अभी भी हॉस्पिटल में और चेकअप करने की आवश्यकता होगी, लेकिन मैं आपको अभी आईवी को छोड़कर सभी उपकरण हटा दूंगा क्योंकि आप अभी भी वीक हैं। लेकिन एलेक्सी डॉक्टर की इन बातों पर ध्यान नहीं देता और वह डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर मैंने देखा कि कोई आपके पीछे चल रहा था,
कौन है वह? यह सुनकर डॉक्टर घबरा जाता है। एलेक्सी आगे पूछता है, क्या वह एक न्यू नर्स है? वह क्यों छुप रहा है? यह सुनकर डॉक्टर टर्न होकर लीन की तरफ देखता है और मन में सोचता है, ऐसा लगता है कि वह अपना इंट्रोडक्शन देने में बहुत डर रहा है। और फिर वह एलेक्सी की तरफ देखकर डरते हुए बोलता है, फिर वह आर्टिफिशियल हंसी हंसने लगता है। फिर वह बात को बदलते हुए बोलता है, प्लीज बहुत अधिक न सोचें या अत्यधिक बातें न करें यंग मास्टर, स्पेशली सडनली रैपिड मूवमेंट न करें। आपको सिरदर्द, चलने में डिफिकल्टी का अनुभव हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप बहुत लंबे समय से कोमा में थे। आप 6 महीने कोमा में रहने के बाद अभी जागे हैं। यह सुनकर एलेक्सी शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में सोचता है, 6 मंथ। फिर वह एक डेविल स्माइल करते हुए सोचता है, ऐसा लगता है कि मेरा डेमन फादर मुझे मरने ही नहीं देगा और मुझे नहीं पता कि मुझे उसका ग्रेटफुल होना चाहिए या उसे कर्स करना चाहिए। तभी एलेक्सी को लीन के फेरामोन्स की स्मेल आने लगती है। वह स्मेल करते हुए बोलता है, यह फैमिलियर सेंट की स्मेल है। पूछकर एलेक्सी डॉक्टर की तरफ देखकर बोलता है, आप सवालों को टालने में अच्छे हैं डॉक्टर। मेरे क्वेश्चन का आंसर देना डिफिकल्ट नहीं है ना? यह सुनकर डॉक्टर घबरा जाता है और अपने बैग को उठाकर बोलता है, प्लीज उस यंग मैन के बारे में अपने फादर से पूछें, मैं आगे बढ़ना नहीं चाहता। वह अपने सर को झुकाकर बोलता है, बस यह मेक श्योर करें कि आप उन थेरेपी सेक्शन में भाग लें जो मैं आपके लिए निर्धारित करूंगा। मुझे जाने की अनुमति दीजिए सर। यह बोलकर डॉक्टर वहाँ से भागकर जाने लगता है तो एलेक्सी डॉक्टर को रोकते हुए बोलता है, हे रुको। लेकिन डॉक्टर चला जाता है। फिर एलेक्सी अपने सर पर हाथ रखकर बोलता है, उसका इससे क्या मतलब था? वह आगे बढ़ना नहीं चाहता था। फिर डॉक्टर लीन के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलते हैं, क्षमा करें यंग मास्टर लीन, मुझे जाना है। यदि यंग मास्टर एलेक्सी अचानक बेहोश हो जाते हैं तो प्लीज उन्हें हॉस्पिटल ले जाएं। और लीन से पूछता है, क्या मिस्टर रोमनॉफ आ गए? तो लीन बताता है, ठीक है डॉक्टर, वह अभी रास्ते में है, वे जल्दी ही यहाँ आ जाएंगे। यह सुनकर डॉक्टर एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए बोलता है, आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देना चाहिए था। एनीवे, मुझे छुट्टी लेनी होगी, गुड बाय। यह बोलकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है तो लीन भी वहाँ से जाने लगता है तो पीछे से एलेक्सी आवाज देता है, हे। यह सुनकर लीन वहीं रुक जाता है। लीन टर्न होकर देखता है तो एलेक्सी बोलता है, आप अभी भी वहीं हैं, यहाँ आओ। यह सुनकर लीन गेट से झांकते हुए बोलता है, क्योंकि तुम अभी कोमा से बाहर आए हो, प्लीज ज्यादा मूव मत करो। यह सुनकर एलेक्सी लीन को घूरते हुए बोलता है, क्या आप चाहते हैं कि मैं तुम्हारे पास आऊं? यह सुनकर लीन घबरा जाता है और उसकी तरफ आने लगता है और पैनिक करते हुए बोलता है, मैं वहाँ आ रहा हूँ। एलेक्सी अपने सर पर हाथ रखकर बोलता है, मैं श्योर हूँ कि आपने डॉक्टर के साथ मेरी कन्वर्सेशन सुनी होगी। एलेक्सी को इस तरह देखकर लीन अपने मन में सोचता है, उसकी खूबसूरत आंखों को देखो, ओ गॉड, उसकी आंखें खुली होती हैं तो वह और भी ज्यादा अधिक हॉटर हो जाता है। लीन एलेक्सी के आगे खड़ा हो जाता है तो एलेक्सी पूछता है, तुम कौन हो? उस डेविल डॉक्टर ने मुझे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया और वह भाग गया। तो बेटर होगा कि तुम मुझे हॉनेस्टली बताओ कि क्या तुम मेरे फादर द्वारा भेजे गए मेड हो? यह सुनकर लीन ट्रम्बल करने लगता है और अपने मन में सोचने लगता है कि वह खुशी खुशी हंसकर बताए कि मैं तुम्हारा पार्टनर, मैं तुम्हारा मेट और मैं तुम्हारा ओमेगा हूँ। यह सोचता है कि यह सुनकर एलेक्सी बोल रहा है, फिर मरो, तुम्हें मरना होगा। यह सोचकर लीन अपने सेंस में आता है। फिर सोचने लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं उससे यह कहना चाहता था, लेकिन मुझे डर है कि वह अचानक मुझे मारने की कोशिश करेगा। लीन को इस तरह सोच में डूबा हुआ देखकर एलेक्सी अपने फेरोमोन रिलीज करने लगता है और वह गुस्से में बोलता है, ऐसा लगता है कि तुम यह नहीं जानते, इसलिए मैं आपको एक बार बताऊंगा, मुझे खुद को दोहराने से नफरत है। फिर वह लीन की तरफ देखकर बोलता है, तुम बहरे तो नहीं हो, तुम कौन हो? फेरोमोन की वजह से लीन घबराने लगता है और वह सोचता है, यह क्या है? मेरा गला रुंध गया हुआ महसूस होता है। यही हमारा चैप्टर लास्ट होता है। आई होप आप लोगों को यह चैप्टर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट